नमस्कार, आप देखें ट्रेडर्स हॉटलाइन और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चला एलेक्सी आज का। अगर आप देखें जैकपॉट शेयर 994 डे हाई पर लगभग 44 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन दिन है आज गुरुवार का, वायदा कारोबार में आज निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऑप्शन एक्सपायरी। मेरे सहयोगी अनुज मेरे साथ हैं और सुबह जो चर्चा की थी हमने उसके मुताबिक ही अभी तक दायरे में बाजार। लेकिन एक फीलिंग आ रही है अनुज मुझे, क्या? क्योंकि मैं 28 मार्च का जो कॉन्ट्रैक्ट का डेटा देख रहा हूँ उसको देख के लग रहा है कि ये दायरा कभी भी कट सकता है। पॉसिबली जो आप कहते हैं ना वो एक्सपायरी गेम लास्ट हाफ एन आवर का आ रहा है वो कभी भी शुरू हो सकता है, मेरे को लगता है। एक इंट्यूशन सी ऐसी है, पता नहीं क्यों। ओके, ठीक है। मेरी इंट्यूशन जो है, क्योंकि और 28 मार्च वाली बात आप कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ना आज का जो डेटा है ना वो थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है। 11,050 की कॉल में सर्च नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, उल्टा उसका प्रीमियम कम हो रहा है। मेरे ख्याल से इस समय जो स्मार्ट मनी कर रही है वो 11,050 की कॉल और पुट दोनों बेच रही है। वो प्रीमियम खाना चाहती है जितना मैक्सिमम खा सकती है। लेकिन इस बात से मैं सहमत हूँ कि आज 3 बजे मार्केट में एक मूव आएगा, लेकिन वो 3 बजे ही आएगा या उससे पहले आ जाएगा ये कहना मुश्किल है। लग तो रहा है कि 3 बजे आएगा, तब तक एक्सपायरी पे प्रीमियम आप खाएं तो वो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। और आज थोड़ा सा आज इंटरेस्टिंग स्टॉक्स का दिन है। देखिए मिड कैप में थोड़ा नीचे गिरावट के बाद वापस बाइंग स्टार्ट हो गई है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे ध्यान में एक स्टॉक आ रहा है इस समय, अगर आप देखें, जिसमें एक फ्रेश आज, मतलब मैं इस स्टॉक के बारे में कल बात करना चाहता था लेकिन आज मैं फॉलो थ्रू देखना चाहता था क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल के पास था कल ये। मैं आरबीएल बैंक की बात कर रहा हूँ। आरबीएल बैंक का अगर आप चार्ट देखेंगे तो इसमें इसने आज एक इनिशियली डिक्लाइन आई, जो मैं चाहता था कि वो डिक्लाइन पे बाइंग होती है कि नहीं होती है, वहां से इसने मुंह दिखाया और अभी ग्रीन में आया है। और ये जो है बैंकिंग स्टॉक्स में एक पिछले कुछ टाइम से एक मनी शिफ्ट हो रही है। तो आज ये जो है अब विद इन 3% है इसके लाइफ टाइम हाई के। ये मेरा एक मानना है कि क्योंकि इसके सीईओ विश्व आहूजा हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं, ये मेरा मानना है कि अगले 10 साल के लिए जो स्टॉक, जैसे कहते हैं ना अगले 10 साल का स्टॉक क्या होगा, पिछले 10 साल का इंडसइंड बैंक था, अगले 10 साल का स्टॉक कौन सा है, तो वो ये वाला स्टॉक है। तो इसको जो, और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये पहला बैंकिंग स्टॉक बने जो अपना लाइफ टाइम हाई बनाए प्राइवेट। अच्छा, मैं आज इस स्टॉक पे नजर रख के चल रहा हूँ ना, वो बोरो मैंने आपसे ही किया है। एनआईटी टेक, निफ्टी आईटी का रिट्रेसमेंट, लेकिन पूरे के पूरे अगर आप बास्केट को देखें तो बड़े क्रिटिकल लेवल पे बैठा था। और आज सुबह से ही मेरी इस स्टॉक पे नजर थी। एनआईटी टेक 1345 पे ऑलमोस्ट 2% ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन याद रखिए बड़े क्रिटिकल जंक्चर से इसने पुल बैक दिया था। और एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अगर आप कहें कि पूरे आईटी में सबसे डिसाइसिव और एक डिसेंट ब्रेकआउट 1 महीने की कंसोलिडेशन के बाद किसी स्टॉक में है तो वो है आज एनआईटी टेक। नजर रख के चलिएगा। खैर, मैं इंडेक्स पे लौटता हूँ। आवाज़ का एक्सपायरी पोल आपकी स्क्रीन पर है और याद रखिए अनुज जो टिप्पणी कर रहे थे, और मैं भी इनफैक्ट सुबह जो मुनाफे की तैयारी में टिप्पणी कर रहा था कि इस सेशन को आपको स्टेजेस में अप्रोच करना है। एक स्टेज ये कहती है कि दायरे में रहेगा बाजार, नीचे 11,020 और ऊपर अगर आप देखें 11,080। और आप देखिए इंट्राडे का हाई था 11,077। निफ्टी बैंक की अगर आप देखें, निफ्टी बैंक का जो हमारा CNBC आवाज़ का पोल था जिस पर लगभग 25 डेरिवेटिव एनालिस्ट हैं, उसमें लगभग 27,550 से 27,650 के क्लस्टर में 40% मैंडेट आया। एक बार जरा ऑप्शन के डेटा लेके आएंगे एग्जैक्टली। अगर आप देखिए निफ्टी के ऑप्शंस में क्या हो रहा है, उसके बाद प्रश्नों का सिलसिला शुरू करेंगे। आप ये देखिए इस वक्त सबसे ज़्यादा राइटिंग है 11,100 की स्ट्राइक पे और आउटस्टैंडिंग वाई पहुंच गया 30 लाख, यानी वो मैंडेट अभी भी बरकरार है। 11,080 और 11,100 पार नहीं होगा जब तक ये रेंज कायम है। पुट्स को अगर आप देखें तो 11,000 की पुट याद रखिए आउटस्टैंडिंग वाइज सबसे ज़्यादा है इसका, और ये है करीब 41 लाख का। और इंटरेस्टिंग बात ये है अनुज कि 28 मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में भी अब 11,000 की पुट का वाइज सबसे ज़्यादा है, जो कि 11,000 पुट तक ठीक है। 11,000 पुट की ऑलरेडी राइटिंग जो हो रही है, और कल तो 11,100 की पुट की भी कुछ लोग राइटिंग कर रहे थे। और पुट कॉल रेशियो 1.79 पे कल बंद हुआ है और इंडिया विक्स 200 डे मूविंग एवरेज पर है। थोड़ा मार्केट ओवरबॉट है, थोड़ा सा मार्केट ओवरबॉट है। और बाइंग, इस मार्केट में बाइंग से ही पैसा बनेगा, लेकिन आपको अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा रिएक्शन का मार्केट को। 11,000 तक चाह रहा था कि थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन थोड़ा सा इसमें चाहिए कि यहाँ से थोड़ा नीचे है उसके बाद। चलिए खैर, अब एक काम करते हैं, अपने दर्शकों को जोड़ते हैं। सबसे पहले मितेश ठक्कर को लेकर आते हैं हमारे साथ, अब जुड़ गए हैं इस समय। गुड मॉर्निंग मितेश, आपकी राय मार्केट पर इस समय क्या एडवाइस होगी निफ्टी बैंक निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग अनुज। आई थिंक दोनों ही इंडेक्स का मेरा जो व्यू है पॉजिटिव है, परंतु इधर एक ही प्रॉब्लम है कि दोनों ही इंडेक्स अपने इंट्राडे एवरेजेस से काफ़ी दूर है। तो फिलहाल लॉन्ग इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, परंतु स्ट्रेट लॉन्ग की तरफ कर रहे हैं। और कोई भी डिप्स अगर मिलती है, मार्जिनल इंट्राडे डिप्स मिलती है, आज एक्सपायरी के आसपास मिलती है, तो आई थिंक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी।
ओके एग्जैक्टली डेरिवेटिव के कुछ स्टेट्स आपकी स्क्रीन पे आते रहेंगे। याद रखिए आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है, ऑप्शन एक्सपायरी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े स्टॉक फ्यूचर से संबंधित आपकी स्क्रीन पे होंगे, प्लीज़ उसको रीड कीजिएगा। एक एक इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे होगी। दर्शकों से बातचीत करते हैं। अगर आप देखिए फ्यूचर्स में लॉन्ग जहां बने हैं, NHPC, टाटा एलेक्सी, NIT टेक जिसका जिक्र मैं कर रहा था अभी, रेपको होम शानदार मजबूती और कजारिया सिरेमिक्स, इन स्टॉक्स में काफ़ी अगर आप देखें लॉन्ग पोजीशंस बनी है। खैर दर्शकों से बातचीत करते हैं। नई दिल्ली से विवेक कपूर है अपना प्रश्न पूछने के लिए। सर नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनुज सर। मैंने 2 सवाल है मेरे। एक सर, इक्विटास की मैंने 3 रुपए पे 120 की पुट ली है। इक्विटास की? हाँ जी। इक्विटास की आपने 3 रुपए में 120 की पुट ली है? 120 की पुट। ओके। और दूसरा प्रश्न आपका? मैंने येस बैंक की 240 कॉल 11 रुपए पे खरीदी है। ओके चलिए पहले आपके येस बैंक की कॉल के बारे में बात करते हैं। 240 की कॉल आपने 11 रुपए में खरीदी है और ये अभी करीब 9 रुपए पे ट्रेड कर रही है। और इक्विटास की आपने 120 की पुट खरीदी है और वो करीब करीब आपने ये भी अगर आप देखें 11 रुपए में खरीदी है, तो काफ़ी आउट ऑफ मनी पुट खरीदी है आपने। मितेश आपकी राय क्या होगी? येस बैंक, पहले तो आप ये देखिए कि निफ्टी बैंक की चाल से पहले, ICICI बैंक की चाल से पहले, या फिर अनुज जिस स्टॉक का जिक्र कर रहे थे RBL की चाल से पहले ही ये अपना काम कर चुका है। दैट मीन्स इसमें बहुत प्रीमियम था नहीं। आपकी अप्रोच क्या होगी इस कॉल पे? 240 की कॉल करीब 11 रुपए मिली है। 9 रुपए हॉटबॉट गलत है, इसको हटा देते हैं। 240 रुपए पे नहीं लिए इन्होंने कॉल, 240 की कॉल है। नहीं, वो उससे पहले जो ग्राफिक गया था वो गलत था। हाँ मितेश राय क्या होगी आपकी? जी देखिए, आई थिंक व्यू पॉजिटिव है, परंतु आप ये ना बोले कि 13 फरवरी से स्टॉक जो 170 पे बंद था करीबन 35 तक का बढ़ चुका है। मेरे ख्याल से आप या 240 की कॉल में बने रहे, ऊपर में 260 या 270 की कॉल में अगर कुछ प्रीमियम अच्छा मिलता हो तो बेच के अपनी प्रीमियम आउटफ्लो को कम कर लें। इवेंचुअली लगता है कि थोड़े अच्छी रैली के बाद 2-4 दिन का 5 दिन का कंसोलिडेशन शायद देखने को मिल जाए, परंतु मुझे लगता है कि स्टॉक 250 की तरफ डेफिनेटली बढ़ेगा और 250-255 के आसपास ये रैली को आई थिंक एक ब्रीदर मिलना चाहिए। तो फिलहाल के लिए बने रहें उसमें। आप ऊपर की कॉल बेचें, मेरे को लगता है वो ठीक स्ट्रैटेजी रहेगी। अदरवाइज कैश में 226 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 226-25 जब तक नीचे में तोड़ता नहीं है तब तक भी पॉजिटिव है स्टॉक। और ये 120 की पुट इक्विटास की, क्योंकि इसमें अगर आप देखें एक सब्सटेंशियल मूव आया है और स्पेशली अगर आप देखें जो शुक्रवार का मूव था, आई मीन पहले दिन का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अब महज 2 रुपए की इनकी पुट बची है, 2.5 रुपए की। 11 रुपए मिली थी इन्होंने, क्या अप्रोच रहेगी? आई थिंक इक्विटास की पुट 3 रुपए में बाई की थी, येस बैंक की कॉल 11 3 रुपए की ली थी, माफ कीजिएगा इन्होंने। मेरे ख्याल से यहाँ पर एग्जिट कर ले। इक्विटास का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और भले ही 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, परंतु जो उसने ब्रेकआउट दिया था ट्यूसडे को, आई थिंक उसका फॉलो थ्रू जल्दी आना चाहिए। स्टॉक 133-34 की तरफ और उसके बाद 140-42 की रेंज की तरफ बढ़ सकता है। तो सिग्नल्स पॉजिटिव ट्रेंड के हैं, अप ट्रेंड के हैं। चांसेस बहुत कम है कि आपको पुट में पैसा मिलेगा, चांसेस ज़्यादा है कि आपका पुट का पूरी प्रीमियम धीमे धीमे जीरो की तरफ बढ़ेगा। तो एग्जिट कर लें, बेस्ट होगा। एग्जिट कर लें, बेस्ट होगा, यही आपके लिए एक एडवाइस है इस समय। और अब अगले दर्शक को जोड़ते हैं हमारे साथ। गिरिही झारखंड से प्रभात सेठी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सेठी साहब। गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। पूछिए सवाल। गुड मॉर्निंग सर। एक है ना इसका JSW स्टील का लॉट किया है एक मैंने फ्यूचर का मार्च का 288 में। 288 में लिया है आपने, ठीक है। शायद थोड़ा महंगा ले लिया, लेकिन अभी मेटल्स में मोमेंटम वापस एक बार लौट रहा है। मितेश क्या कहेंगे इन्हें? वैसे तो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन स्टॉक में काफ़ी गिरावट आई थी पिछले महीने। लग रहा है बॉटम आउट हुआ है, यहाँ पैसा बनेगा इनका? अनुज, मुझे लगता है कि आई थिंक चांसेस है कि पैसा बनेगा, परंतु ये कि स्टॉक इतना अच्छा आउट परफॉर्म नहीं करे जैसा कि आपने बाकी स्टील स्टॉक्स में या टाटा स्टील में या सेल में मोमेंटम देखा है। तो फिलहाल के लिए एक काम करें कि इसमें स्टॉप लॉस लगा लें, करीबन 283 हाफ 283 हाफ का स्टॉप लॉस लगा लें। और ज़्यादा आपको बड़ी तेज़ी नहीं मिलेगी शायद, परंतु 297-298 के आसपास जब ये स्टॉक आता है तो आई थिंक वहाँ पर एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर लें। ओके, कोलकाता से ज्योति अपना प्रश्न पूछने के लिए है हमारे साथ। नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। नमस्कार अनु जी। नमस्कार सर, प्रश्न पूछिए अपना। मेरा हाथ पे एक तो कनाडा बैंक का 4 लॉट का पुट है। 4 लॉट पुट लिए हैं कैनरा बैंक के आपने। कौन सी स्ट्राइक? 240 की स्ट्राइक जी। 240 का मैं 420 पे लिया था जी। आज सुबह 580 में बेच के 480 में एक बार घुमा लिया। अच्छा, दैट्स गुड, अच्छी बात है। अगर आप देखें ऑप्शन में, अगर आप देखें आपने 1 रुपये अगर कमा लिए, 4 रुपये में लिया था आपने, 25% बुक कर लिया, और क्या जरूरत है इसमें? अच्छा, एक चीज़ अच्छी है, याद रखिए सर, हमने सीरीज के पहले दिन ये बात डिस्कस की थी कि मिड कैप में PSU बैंक्स में रोलओवर अच्छा है, एक मूव अच्छा आएगा। वो मूव सीरीज के पहले 3 दिन में ही आ गया। मितेश, एक बार ये ट्रेड अपना 25% प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। दैट मीन्स अब ओरिजिनली इनकी कॉस्ट लगभग 3 रुपए की है इस पुट ऑप्शन की।
है ना। अच्छा, इतने बड़े मूव के बाद 218 से भाग के 258, एक रिट्रेसमेंट और पॉसिबल है या फिर आपको लगता है कि नहीं, आज सुबह का जो लो था वो एक काफ़ी क्रिटिकल लो था और यहाँ से पुल बैक देने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है? एग्जैक्टली इस ऑप्शन पे करें क्या? वीरेन, जो आपने हाईलाइट किया आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 218 से 255 58 तक स्टॉक जो कि कल का हाई था, आई थिंक वहाँ तक भागा स्टॉक 257-50 का, और पुल बैक जरूर आ सकता है। परंतु मुझे ओवरऑल ट्रेंड ऊपर की तरफ लगता है, तो आप इसमें थोड़ा सा निम्बल फुटेड रहें। एक तो ये कि 255 के ऊपर अगर स्टॉक वापस चलता है तो एग्जिट कर ले 255 55.5 के ऊपर, और अगर आपको पुल बैक मिलता है तो ज़्यादा डीप नहीं, 242 243 के आसपास अगर स्टॉक देखने को मिलता है तो आई थिंक वहाँ पे जो भी आपका पुट का प्रीमियम हो उसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है। ओके, उम्मीद है राय मिल गई होगी आपको सर। 255 के ऊपर निकली तो पुट एग्जिट करनी है। रिट्रेसमेंट अगर ये स्टॉक गिरे यानी ट्रेड आपका फेवर में आए तो 242 तक आ सकता है, यानी यहाँ से 10 रुपए नीचे अगर आए तो पुट का प्रॉफिट बुक कर ले। चलिए ठीक है, अब लुधियाना से अशोक हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग अशोक। हाँ मॉर्निंग सर, मेरे पास ना आइडिया का, मैंने वोडाफोन आइडिया का ना फ्यूचर सेल किया हुआ है 30 रुपये पे। अभी 32 रुपये 90 पैसे हाई लगाकर 32 रुपये 35 पैसे 40 पैसे चल रहा है, क्या करना चाहिए मेरे को? पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे मैं कहूँगा इसमें से बिल्कुल निकल जाएं, क्योंकि मैं इसका चार्ट देख रहा हूँ, मुझे ये चार्ट बहुत बुलिश लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये एकदम सबसे ज़्यादा इस मार्केट में ओवरसोल्ड स्टॉक वोडाफोन आइडिया ही है, और जिस तरीके का इसमें प्राइस पैटर्न बन रहा है ना, मुझे लग रहा है कि यहाँ मार्केट कुछ ना कुछ उम्मीद कर रहा है कि कुछ बड़ा आने वाला है। और जिस तरीके से आज भी ये कल के लो पे गया और वहाँ पे जिस तरीके से इसने सपोर्ट लिया है, इसमें से आप निकल जाएं तो आपके लिए बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आपने देखिए स्टॉक मतलब कंपनी वीक है लेकिन 30 रुपए पे सेल किया है आपने, और 30 रुपए 52 वीक लो के बहुत करीब कल है। का वॉल्यूम दिखा था आपने मुझे इसका? बहुत जबरदस्त बाइंग हुई है इसमें, इन्फॉर्म सर्कल से अच्छी खासी बाइंग हो रही है इसमें वीरेन। एफएनओ में अच्छी खासी बाइंग हो रही है, कॉल्स एक्यूमुलेट किए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर हो रहा है। अब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन एक स्क्रीन बता रही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इस समय बिल्डअप हो रहा है। मितेश, 30 रुपए की ली हुई की बेची हुई है इन्होंने फ्यूचर्स, अभी 32.5 रुपए, मतलब वैसे तो 2.5 रुपए लेकिन परसेंटेज टर्म्स में काफ़ी बड़ा है। क्या एडवाइस होगी इनके लिए? डेफिनेटली एग्जिट है। जो आपने जो पॉइंट हाईलाइट किया, चार्ट पे क्लियर कट दिख रहा है कि स्टॉक ने 3 हफ्ते का कंसोलिडेशन जो कि 29.5 से लेकर 32 के बीच में था, कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, आई थिंक उसको आज ऊपर से ब्रेकआउट दिया है, तो चांसेस ज़्यादा बेटर है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। इनफैक्ट काफ़ी कम चांसेस कि स्टॉक गिरेगा। मुझे लगता है कि स्टॉक 35.5-36 की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इतना गिरा हुआ, इतना ओवरसोल्ड है और हफ्तों से गिर रहा है ये स्टॉक, तो एग्जिट कर लें, ये टाइम नहीं है शॉर्ट करने का स्टॉक को। उम्मीद है सर राय मिल गई होगी। और अनुज ने पहले ही, अगर आप देखें, अपने स्टेटमेंट में बोल दिया कि प्लीज एग्जिट एग्जिट एग्जिट। चार्ट्स को देखिए, ये ट्रेड आपके फेवर में कभी नहीं आएगा। अपना प्रश्न पूछने के लिए अब हमारे साथ मुंबई से ही राम जी मौजूद हैं। सर नमस्कार, प्रश्न पूछें अपना। राम जी। हेलो जी, प्रश्न पूछिए अपना प्लीज। सर जी, जो है ये हमने जो है लाट खरीदा है 153 में आईओसी की। 153 पर लॉट है ना आपका? जी, इसके लिए क्या करें? रुके रहें कि जो है? देखिए राम जी, थोड़ा सा ना किसी भी स्टॉक को शॉर्ट करने से या फिर लॉन्ग करने से पहले एटलीस्ट बीएससी की साइट पे जाकर, मनी कंट्रोल पे जाकर ये देख लिया कीजिए कि उसका 52 हफ्तों का लो क्या है, 52 हफ्तों का हाई क्या है, या फिर एटलीस्ट मंथली लो क्या है, मंथली हाई क्या है। प्लीज़ ज़रा राम जी के लिए एक बार चार्ट लेके आइए इसके 3 महीने का। इसका लो था सर लगभग फरवरी के का लो था 121-22 रुपये का। 21 रुपए से स्टॉक चलता 31, 41, 51 और लगभग हुआ 156 रुपये 37 पैसे का। इतने बड़े मूव के बाद जाके आपने खरीदा, तो जब बाजार प्रीमियम खा चुका था उसके बाद आपने बाय किया है। अब आपको ट्रेड मैनेज करना पड़ेगा। मेरे को स्क्रीन पे देख के अगर आप देखें मितेश, रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं लग रहा, आपकी राय क्या होगी इस पर? देखिए, आई थिंक स्टॉक में बड़ी रैली हुई है। इनफैक्ट ये बहुत पहले बाय रहा 135 के आसपास, तो वो बेस्ट लेवल्स थे एक स्विंग ब्रेकआउट जब आ रहा था। फिलहाल के लिए अगर आप लॉन्ग ऑलरेडी ले चुके हैं तो 148 का स्टॉप लॉस लगा लें कैश में। अगर वो नहीं टूटता है तो चांसेस है कि वापस से 155-157 की रेंज में आएगा, जो कि आपकी कॉस्ट के जस्ट थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो एटलीस्ट आपको एग्जिट मिल जाएगी। और चूंकि स्ट्रक्चर काफ़ी इंप्रूव हुआ है, मुझे लगता है कि 148 शायद नहीं तोड़े एक बार में इमीडिएटली और पहले बाउंस बैक देगा, तो इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि बने रहें 148 के स्टॉक के साथ, परंतु प्रॉफिट अपनी रेंज के आसपास ले लें, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ओवरबॉट है और एक नीचे से अच्छी रैली दिखा चुका है। जी हाँ, ओवरबॉट स्टॉक है ये समय नियर टर्म में। पंजाब से आर के राजपूत हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर राजपूत। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। पंजाब में कहाँ से? मैं फगवाड़ा से बोल रहा हूँ, पंजाब से फगवाड़ा। फगवाड़ा से, हाँ जी, मैं गया हुआ हूँ फगवाड़ा। आप पूछिए अपना सवाल। जी, ऐसा था कि कल वो वागले साहब की रिकमेंडेशन थी कि अभी का अभी खरीद लो रेमंड्स, 828 रुपए का भाव था, तो मैंने 1 लॉट फ्यूचर का ले लिया, तो वो तो काफी डाउन आ गया है, क्या करूं?
अच्छा ठीक है, 828 पर आपने लिया है ये। देखिए कॉल्स तो सबकी गलत होती हैं, एक स्टॉप लॉस भी सजेस्ट किया होगा उन्होंने आपको टारगेट के साथ। मितेश आप स्क्रीन पर देखिए, ये मतलब निकलने की सलाह होगी यहाँ से, या आपको लगता है कि रखा जा सकता है ऐसे? अनुज रखा जा सकता है, कारण ये कि स्ट्रक्चर अच्छा है ये चार्ट का। डेफिनेटली एक रैली के बाद जैसे निफ्टी कल ब्रीदर लिया तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या पुल बैक इंट्राडे चार्ट्स पे से थोड़ा सा भागा हुआ था तो पुल बैक जैसा दे रहा है। आज के लो के जस्ट नीचे का स्टॉप पर लगा है 806 का। चांसेस है कि ये सिर्फ वापस 825 और फिर 848 की तरफ बढ़ सकता है, तो वो आपके प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो गया। तो आप 825 28 जो कि आपकी बाइंग प्राइस है उस पर बेच दें, चांसेस है कि उसके ऊपर भी जा सकता है। 848 पे आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है, पर तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, उम्मीद है राय मिल गई होगी सर आपको। और याद रखिए वागले साहब ने जब कॉल दी होगी तो डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस दिया होगा सर, उस पर प्लीज़ फोकस किया कीजिए। और अभी भी अगर आप देखें स्टॉक बहुत नीचे नहीं आया है कल के, अगर आप देखें क्लोज से या फिर कल की क्लोजिंग से, तो प्लीज़ पेशेंस रखिए और प्लीज़ स्टॉप लॉस पे फोकस किया कीजिए। कोयम्बटूर से राजेंद्र अपना प्रश्न पूछने के लिए हैं हमारे साथ। सर नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। हेलो राजेंद्र जी, प्रश्न पूछिए अपना प्लीज़। नहीं, ये किधर आएगा? एनबीसी आवाज में आता है क्या? हेलो, आप कहाँ बात कर रहे हैं? चलिए मैं आपका प्रश्न लेता हूँ प्लीज़, आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है सर, माफ़ कीजिएगा प्लीज़। आपका प्रश्न था, आपने ACC 2 लॉट 1500 रुपये में बेचे हैं, 1500 रुपये में बेचे हैं। मितेश, इनका ट्रेड अगर आप देखें, मेरे को मालूम है इन्होंने क्यों किया होगा। इन्होंने कहा होगा कि यार बहुत ज़्यादा ओवर बॉट है, ऑलमोस्ट 1320 की ट्रैजेक्टरी से मैं 1500 में आया और ये इन्होंने 1500 पे शॉर्ट कर दिया। ये ट्रेड इनका नुकसान पे है। और मेरे को ये भी दिखाई दे रहा है कि मितेश ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के हाइस को क्रॉस करने जा रहा है ये। और एक और बात मितेश, कि इस बार सीमेंट स्पेस सबसे स्ट्रॉन्ग रोलोवर देके गया था और उसमें से भी ACC सबसे स्ट्रॉन्ग रोलोवर देके गया था, यानी जो एक्सपेक्टेशन थी वो सीरीज के पहले 3-4 दिन में इसने पूरी कर दी। आपकी राय क्या है, इस ट्रेड को कैसे संभाले आप? शॉर्ट है ये 1500 रुपये पे। ये आई थिंक कोई डाउट नहीं है कि स्टॉक में बहुत रैली हो गई थी, थोड़ा ओवरबॉट भी था इंट्राडे चार्ट, तो इसने एक बड़ा रिवर्सल दिया। इनफैक्ट अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, सभी स्टॉक्स ने अगर आप देखें तो एक बड़ी रैली दी है और सेक्टर क्लियरली अप ट्रेंड में है। तो ट्रेड तो आई थिंक यहाँ पे भी एग्जिट अभी भी और अपसाइड के सिग्नल दिखा रहा है। हो सकता है इंट्राडे में थोड़ा पुल बैक आ जाए, आज एक्सपायरी है उस हिसाब से, बाकी वो सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं होती हैं, मेरे समझ में नहीं होती हैं, परंतु क्लियरली एग्जिट कर लें। स्टॉक 1610 पीछे सिग्नल्स, और जब भी आप ट्रेड लें तो कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे ट्रेड ले भी रहे तो एक एग्जिट स्ट्रैटेजी जरूर डिस्कस करें। वहाँ पर आपका लगता है कि आपका ट्रेड गलत होगा। अगर 1500 में ओवरबॉट था, 1525 के ऊपर जा रहा है, ऑलरेडी आपको 2% का लॉस दिखा रहा है, तो आई थिंक एक अच्छा लेवल होगा F&O स्टॉक्स में कि आप एक एग्जिट स्ट्रैटेजी लेकर चलें। जी हाँ, एग्जिट सबसे इम्पॉर्टेंट होती है मार्केट में। जैसे कहते हैं ना, अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो गए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एंट्री सुनी थी, एग्जिट नहीं सुनी थी, और वही प्रॉब्लम हो गई। तो एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक अगले सवाल ले लेते हैं। हिसार हरियाणा से गजेंद्र ने भेजा है, सिंडिकेट बैंक के 2 फ्यूचर्स लॉट खरीदे हैं इन्होंने 37 रुपये 20 पैसे पर। अब देखिए आपने 37 रुपये 20 पैसे पर ले तो लिया, लेकिन थोड़ा ऊंचा ले लिया आपने, और सिंडिकेट बैंक थोड़ा सा वीक स्टॉक रहा है कंपेरेटिवली। कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा बेटर स्टॉक्स रहे हैं, सिंडिकेट बैंक थोड़ा सा वीक रहा है यहाँ पर। मितेश क्या करें, लॉजिकल स्टॉप लग गया आपके हिसाब से, या फिर अभी रख सकते हैं इसे? अनुज, अगेन आई थिंक सारे PSU बैंक के चार्ट्स मुझे पसंद है, परंतु सारे PSU बैंक में एक ही प्रॉब्लम है कि अच्छी रैली हमने पिछले 4-5 दिनों में देखी। आई थिंक वीरेन ने भी हाईलाइट किया था कि पहले सीरीज के पहले 4-5 दिनों में बड़ी तेजी हो चुकी है, तो थोड़ा सा पुल बैक हो रहा है, परंतु स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली 37.5 के लेवल को क्रॉस करके शायद 39 के लेवल इसी एक्सपायरी में दिखाएगा। परंतु हो सकता है आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। एक तो ये कि आप 35 का स्टॉप लॉस लगा लें, थोड़ा सा डीप है क्योंकि स्टॉक में रैली हो चुकी है, 30 से लेकर 37 तक गया था। आई थिंक 1/3 उसका आप नीचे स्टॉप लॉस लगा लें, वहाँ पर कुछ एवरेजेस भी हैं। 35 तोड़ने की संभावना मुझे काफ़ी कम लगती है एक, और जब ये 37.5 को क्रॉस करेगा तो 39 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, उसकी संभावना मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है, वो आपका टारगेट होगा, शायद इसी एक्सपायरी में आ जाएगा। मितेश, आपके ट्रेड्स कौन कौन से होंगे आज जिन पे आप फोकस कर रहे हैं सेकंड हाफ के लिए, या फिर पॉसिबली 10:30 या 11:30 के बाद? मैं एक्चुअली 2-3 दिन के पोजिशनल व्यू से अगर मैं बात करूँ तो L&T फाइनेंस मुझे काफ़ी पसंद है। इनफैक्ट आज स्टॉक सबड्यूड है, एक अच्छे ब्रेकआउट को देने के बाद स्टॉक शांत है, परंतु मुझे लगता है कि इवेंचुअली इसमें अप ट्रेंड बना हुआ है। 136 के स्टॉप से बाय कर 150 के टारगेट्स के लिए, और कोलगेट मुझे काफ़ी पसंद है। थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया है, परंतु अगर 1290 के ऊपर ये स्टॉक चलता है तो यहाँ पर एक तेजी का ट्रेड लें 1278 के स्टॉक के साथ और 1320 तक के। अनुज, एक बड़ी चीज़, एक क्लासिक चीज़ नज़र आ रही है, आप स्क्रीन पे देखिए,
मुझे याद है कि कहते हैं ना कि बुरी खबर पे खरीदना चाहिए जब एक्सट्रीम आखिरी बुरी खबर आ जाए। क्योंकि भारत फौज, एक बार भारत फौज को देखिए, अभी परसों तरसों हम क्लासिक ट्रकों की बिक्री की बात कर रहे थे ना, अभी कितना बड़ा गिरावट थी, लेकिन उसके बावजूद आप भारत फौज को देखिए 522, क्या लग रहा है इसमें? ये मेरा टर्निंग पॉइंट था 480 पर। वही चीज़ है। बिल्कुल नहीं, देखिए क्या है ना, उस दिन हमने बात की थी कि आपको अगला मदरसन सुमी खोजना है और उसमें कौन सा स्टॉक होगा, और ये बात मैं कल CNBC TV18 पर भी जिक्र कर रहा था। आयशर मोटर्स परसों बहुत खराब सेल्स के बाद सबसे टॉप निफ्टी गेनर था, और कल भी भारत फौज ने नया लो नहीं बनाया, तो ये तो बहुत क्लियर है। डाइवर्जेंस में कल से पकड़ रहा था, इस पे बात कर रहा था। ये बहुत क्लियर है कि भारत फौज का लो बन चुका है। जिन्होंने 480 485 पर ले लिया था उस दिन, इसको रखें, ये स्टॉक अब तैयार है 600 650 जाने के। अच्छा, एक बार प्लीज M&M का चार्ट दिखाइए प्लीज। M&M मितेश, ये प्रश्न आपसे रहेगा। क्लासिकल रिवर्सल जिसे कहते हैं ना, अगर आप देखें 988 पे ये अगस्त में 2018 में, माफ़ कीजिएगा, टॉप आउट हो गया था, और उसके बाद अगर आप देखें कितने क्रिटिकल बेस से इसने एक पुल बैक दिया है। मेरे को याद आता है ये अक्टूबर 2017 का लो था, वहाँ से इसने पुल बैक दिया है। इस पुल बैक को कितनी रिस्पेक्ट देंगे आप, और कहाँ तक जा सकता है ये? जी आई थिंक इसमें हमारा एक्चुअली वेरिएंट 635 के आसपास एक बाय कॉल भी था, क्योंकि वही बेस में देख रहा था कि 617 620 के लेवल्स के आसपास से वापस घूमने के सिग्नल दिखा रहे हैं। इनफैक्ट पहला टारगेट आज उसने अचीव किया 675 का, परंतु अभी भी अपसाइड्स हैं। थोड़ा सा 675 680 पर अटकता भी है, तो इवेंचुअली लगता है कि स्टॉक 710 की तरफ बढ़ रहा है। 705 710 पे स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट बॉटम बनाया था दिसंबर में, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट हाई बनाया था फरवरी में, तो आई थिंक वो एक लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वहाँ पे जाकर डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट बुक करें। फिलहाल के लिए बन रहे हैं, स्टॉप लॉस 660 की जस्ट नीचे का ट्रेल करके होल्ड करें स्टॉक। ये मेरा एक स्टॉक था आज टू वॉच आउट फॉर। कल इसमें सबसे बहुत बड़ी डिलीवरी बाइंग हुई थी। कल इसमें 350 करोड़ की डिलीवरी बाइंग हुई थी महिंद्रा एंड महिंद्रा में, और आज जैसे इसने कल का लो पकड़ा वहाँ से भागा, ये स्टॉक भागा। ये बेसिकली कॉल है कि वैल्यूएशन कॉल। 950 का स्टॉक गिर के 650 हो गया। एस्कॉर्ट्स में आपने ऑलरेडी बाइंग देखी है, तो कहीं ना कहीं जाके महिंद्रा में भी आएगी। आपने एक गाड़ी जो इन्होंने इनकी एक सब्सिडी ने बनाई है, जो कि विश्व की सबसे तेज इलेक्ट्रिक कार होगी। उसका हालांकि प्राइस उसका 19 करोड़ का है, तो वो हमारे उसकी बात की नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स पे काफ़ी काम भी कर रहे हैं। 672 का स्तर यहाँ पे। मितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर बैठने के लिए। इस कार्यक्रम में ट्रेडर्स हॉटलाइन में इतना ही। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रियंका लेके आएंगी सौदा आपका। नमस्कार।